बताएं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सनातन आस्था की छाप साफ साफ दिखाई दे रही। एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला फोकस यमुना सफाई पर है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के आज पेश किए गए बजट में सनातनी संस्कृति की झलक साफ साफ देखने को मिली है। योगी सरकार ने इस बजट को सनातन संस्कृति को समर्पित किया है। दिल्ली में आज रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता सरकार का फोकस यमुना को साफ करने का है। खुद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। कुछ ही देर में सीएम वासुदेव घाट पहुंच रही हैं। इससे पहले बीजेपी की जीत के साथ ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। खुद पीएम मोदी ने यमुना की सफाई का प्रण लिया है, जिसे पूरा करना अब रेखा गुप्ता सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं यूपी में योगी सरकार ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। सरकार ने बजट में महिला, युवा, किसान से लेकर हर वर्ग को ध्यान में रखा। योगी सरकार ने 8 करोड़ 8 लाख 736 करोड़ का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 9.8% ज्यादा है। बजट में लखनऊ में ICT बनाने, 4 नए एक्सप्रेसवे, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मेधावी छात्रों को स्कूटी के साथ साथ ब्याज मुफ्त लोन, 92,000 नई नौकरी और छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन खास बात यह है कि योगी सरकार के बजट में पूरा फोकस सनातन संस्कृति पर समर्पित है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। योगी जी सनातन संस्कृति की बात कर रहे, बजट में भी सीएम योगी का धर्म पद साफ साफ दिखाई दे रहा। बजट में जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़, मंदिर निर्माण के लिए 50 करोड़, अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़, चित्रकूट पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़, मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़, जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र के लिए भी खजाना खोला गया। माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित करने के लिए भूमि खरीदने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही वृहद निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है। योगी सरकार के बजट पर विपक्ष ने पलटवार किया। विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस बजट को खोखला बताया, तो शिवपाल यादव ने बजट को घोटाले की पटकथा बताया। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। जनता पूछ रही है
कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है। कांग्रेस ने भी योगी सरकार के इस बजट को दिशाहीन बताया है। जो आपकी वायदे थे, आपने कहा महिलाओं को 2 सिलेंडर हम साल में होली दिवाली मुफ्त देंगे, उसका जिक्र है कहीं इस बजट में? ये क्या प्रावधान है? नौजवानों के रोजगार को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार का कोई रोड मैप इस बार नहीं है या कोई जिक्र नहीं कि सरकार उन नौजवानों को महंगाई भत्ता देगी या उनको रोजगार से कैसे जोड़ेगी। तो हर वायदा जो सरकार ने किया था उस पर सरकार फेल हो गई, पिछली बार भी हो गई। और ये तो दिशाहीन झूठा बजट है, इसमें कोई भी ऐसी नई चीज नहीं। ये प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को नई परियोजना लानी चाहिए ताकि विद्युत हम खुद बना सके। एक भी जिक्र नहीं है कि इस बार भी सरकार की कोई योजना है कि नई परियोजना बनाने का। तो विजन नहीं है, ये विजन। अब सवाल है कि सरकार के बजट पर विपक्ष ने पलटवार किया। विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस बजट को खोखला बताया तो शिवपाल यादव ने बजट को घोटाले की पटकथा बताया। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा? बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है। कांग्रेस ने भी योगी सरकार के इस बजट को दिशाहीन बताया है। अब सवाल है योगी के बजट सनातन को समर्पित, क्या विपक्ष तभी परेशान? क्या अखिलेश को योगी के बजट से नहीं बल्कि सनातन प्रेम से परेशानी है? सवाल ये भी कि क्या उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सनातनी लहर से ही तस्वीर बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।